ये देखिए, ये लोगों ने मास्क यहाँ फेंके हुए हैं जो हवा से उड़ के सीधा गंगा जी में जाने हैं। तो इनको हमें, डस्टबिन तो मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट गंगा मैया से दूर करते हैं इनको। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। आज हम सुबह सुबह निकल गए हैं क्योंकि वीकेंड पर ऋषिकेश में घूमना बहुत इजी नहीं है और सुबह सुबह निकलना ही बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि आज संडे भी है और हम लोगों ने प्लान किया था कहीं आज बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन बच्चे तो सोकर उठे नहीं है, इसीलिए हम दोनों निकल पड़े हैं। और साथ में ये वीडियो मैं इसलिए शूट करना चाहती थी क्योंकि मैं थोड़ा सा अवेयर करना चाह रही थी आप लोगों को कि अगर आप वीकेंड्स पर आते हैं ऋषिकेश तो आई स्वेयर यहाँ पर बहुत बुरे हाल हो रखे हैं अभी, और मैं थोड़ा सा वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू। देखिए, ये सुबह 8 बजे का नज़ारा है, इतनी भीड़ सुबह सुबह। और इसी तरह से पूरा दिन यहाँ पे घंटों जाम लगा रहता है। तो ट्रैफिक जैम से फंसते फंसाते निकलते हुए हम आ गए हैं। आधा घंटा हमें लगा 1 किलोमीटर का जाम क्लियर करने में, और फाइनली हम पहुँचे हैं। ये नीलकंठ वाला रोड जाता है इधर से, और बहुत ही अच्छे गंगा जी के दर्शन हो गए हैं। तो सुबह सुबह हमारी अच्छी हो गई है और अब बहुत तेज़ भूख लगी है। आंटी, कितने टाइम से बना रहे हो आप पराठे यहाँ? जब से पैदा हुए नहीं, बहुत नाम सुना है हमने, इसीलिए हमने कहा आज पराठे सुबह का नाश्ता यही होगा आज। बहुत बढ़िया बेटा। थोड़े पकोड़े ट्राई करना चाहोगे? 2 पराठे और पकोड़े। तो गर्मा गर्म पराठे आ गए हैं, और थैंक यू प्रिंस भाई जिसने हमें बताया यहाँ पर इतने अच्छे पराठे मिलते हैं। क्योंकि देखिए, यूट्यूब की यही ब्यूटी है, जब लोग मिलते हैं तो एक ऐसा फैमिली रिलेशन बन जाता है। और आज वो ही इज़ लाइक माय यंगर ब्रदर। तो काफ़ी डिस्कशंस होते रहते हैं हमारे इस बारे में, और वो बहुत मिस करते हैं ऋषिकेश को। तो जब भी आएंगे इस नेक्स्ट टाइम हम उनके साथ यहाँ पर आएंगे पराठे खाने के लिए। लेकिन वाकई देखने में भी इतने अच्छे और मतलब बिना ऑयली क्रिस्पी लग रहे हैं, तो खाने का मज़ा कुछ और होगा। स्पीड बहुत अच्छी है, आंटी जिस तरह से काम कर रही हैं और सर्व कर रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन क्राउड को देखते हुए ये लग रहा है कि काफ़ी लोगों का जो ये टूर है ये स्पॉइल हो रहा है, क्योंकि जो सोच कर आ रहे हैं कि हम एंजॉय करने जा रहे हैं, वो यहाँ आकर इतने लंबे लाइन में जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो आधी चीज़ें तो वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम भी चाहते थे कि जब लॉकडाउन था, हम भी चाह रहे थे कि लॉकडाउन खुले और क्राउड आए, लेकिन इस तरह से आए कि सिर्फ वीकेंड्स पे आए और पूरा वीकेंड पे मतलब जगह भी ना मिले, होटल्स में रूम्स ना मिले। ये थोड़ा सा सिचुएशन बहुत ही अजीब है। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना मैंडेटरी है, लेकिन 90% मैं कह सकती हूँ लोग यहाँ पर रिपोर्ट्स नहीं लेकर आ रहे हैं। अब उसका रीज़न क्या हो रहा है? या तो ये कह दे, गवर्नमेंट कह दे कि नहीं ओके आप मत लेके आइए, तो एटलीस्ट जो चेकिंग के लिए जो बैरिकेड्स लगाए हुए इन्होंने, जिसकी वजह से इतना लंबा ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो नहीं होगा। और अगर वो कह रहे हैं कि हाँ आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है, तो फिर ये जो 90% लोग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? तो यहाँ देखिए लाइन से ये ढाबे हैं, लेकिन जो आंटी का ढाबा है हमें बताया था स्पेशली कि यहाँ के पराठे बहुत अच्छे हैं। हमने 2 पराठे 2 चाय 90 रुपीज़ में खाए। अच्छा था, क्रिस्पी था और अच्छे से सिका हुआ था। यहाँ से अब मैं बताती हूँ आपको, ये जो रोड जाता है ये लक्ष्मण झूला की तरफ चला जाता है। दूसरा रोड जाता है ये नीलकंठ टेम्पल, और बीच में पटना वाटरफॉल भी मिलता है आपको। तो ये वहीं से, यहाँ से 6 किलोमीटर है पटना वाटरफॉल, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो देखिए, वीकेंड्स पे अगर आप आते हैं ऋषिकेश और घूमना चाहते हैं जो हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं जैसे कि नीर वाटरफॉल, तो देखिए ये नीर वाटरफॉल के लिए आप लंबी लाइन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी गाड़ियाँ जो ऊपर जाने का रास्ता था वहाँ पर नहीं जाने दे रहे हैं। नीचे ही गाड़ी पार्क करके आपको लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक
पैदल जाना पड़ेगा। तो आप सोच कर आइए कि अगर आपको आना है वीकेंड्स पर और जाने की अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी वाटरफॉल पे जाएं या जैसे नीर वाटरफॉल है, पटना वाटरफॉल है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग। जनरली हम लोगों की सोच ये होनी चाहिए थी कि थर्ड वेव का जो डर था उससे बचने के लिए लोगों को घर से कम निकलने के लिए बोला गया था, और हमें खुद भी लगता है कि ये चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जो सेकेंड वेव में हुआ और जिनके परिवार वालों, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, जैसे हमने भी खोया है, तो हम डरे हुए हैं उस चीज़ से। लेकिन यहाँ जो भीड़ है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग ये सोच कर बैठे हैं कि थर्ड वेव आए उससे पहले घूम लो, तो सारा अपना ये घूमने का कोटा ख़त्म हो रहा है। अभी राम झूला पर इतनी भीड़ है कि हम टू व्हीलर से तो क्रॉस नहीं कर सकते, और इतनी भीड़ में पैदल जाना इट्स नॉट फिजिबल। तो हम ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे उस तरफ। ऐसा देखकर लग रहा है कि जिस तरह से ये भीड़ है राम झूला पर, आप देख सकते हैं निकलना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा है, और टू व्हीलर्स पे तो खैर लोग जा रहे हैं तो बड़े मुश्किल से जा पा रहे हैं। इसी तरह से बीच हम सामने देख रहे हैं, बहुत भीड़ है, और किसी तरह से एक कोना ये हमें खाली मिला है, थोड़ा सा छोटा सा कोना जहां हम खड़े होकर बात कर पा रहे हैं। लेकिन ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हम आपको अवेयर करना चाहते हैं। ये जो वीकेंड वाली सिचुएशन है बहुत भयानक सिचुएशन हो चुकी है अभी, क्योंकि अभी मेरी एक हमारे गेस्ट से बात हुई, उनको चेक इन करना था मसूरी में, और वो उनको 1 घंटा वहाँ लाइन में तो वो खड़े ही हैं, साथ में उनको बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद उनको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट चाहिए, होटल का कंफर्मेशन चाहिए, और साथ में उनको ई पास चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मैंडेटरी है, तभी वो आगे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। अब उनका हमारे पास कॉल आया कि मैडम हम तो वैक्सीनेशन करा चुके हैं और हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो भी ये वैलिड नहीं है। अब ये चीज़ें इस तरह ये इसलिए हो रही है क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड है, और जब से वो वीडियो वायरल हुआ है कैंपटी फॉल वाला, एक्चुअली वो वायरल वीडियो इसीलिए है क्योंकि वो है, ऐसा हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मतलब हाथ पैर रखने की जगह नहीं है, इतना क्राउड है। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग बिल्कुल डर ही नहीं रहे हैं। थर्ड वेव की जो न्यूज़ जिस तरह से सबको पता है कि ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, या इस चीज़ को तो देख के लग रहा है कि 100% आएगी, और वेव आए ना आए ये लॉकडाउन ज़रूर हो जाएगा। तो उस लॉकडाउन से बचने के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस हमारे अंदर ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीकेंड्स अगर हो सके तो प्लीज़ अवॉइड करें। वीकेंड्स पे आप घर से बाहर ना निकलें, स्पेशली ऐसी जगहों पे आप घूमने ना जाएं जहाँ पर ऑलरेडी क्राउड है। आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अगर आपको होटल सोल्ड आउट सिचुएशन में दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि वहाँ पे क्राउड बहुत है, मत जाइए। और पहाड़ों में ठीक है, काफ़ी ऊपर जहाँ लोग कम हैं वहाँ जा सकते हैं आप, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वाई ओनली ऋषिकेश, मसूरी एंड हिमाचल, तीनों जगहों पर। और देखिए, आप देखेंगे इतनी भीड़ है, इसीलिए होटल्स के रेट्स डबल हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जो लेना, वैसे भी जब कहीं घूमने जाते हैं तो ऑफकोर्स शॉपिंग भी हो ही जाती है, चीज़ों के दाम अगर आप देखेंगे तो डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हम बढ़ावा दे रहे हैं इनको। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद ये हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं तो बस यही प्रार्थना करूँगी भगवान से कि भगवान ये ना तो वेव आए, थर्ड वेव, और ना ही ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन आए, उससे पहले लोग समझ जाएं और थोड़ा सा अवॉइड करें बाहर निकलना इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में। देखिए, मेरा सजेशन जो वीकेंड सजेशन है, मान लीजिए, क्योंकि प्रशासन बहुत टाइट है इस टाइम पर, और उनका टाइट होना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और आपको लग रहा होगा कि मैं भाषण दे रही हूँ कि वीकेंड पे ना आए मैडम तो कब आएँ। तो देखिए, ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। लेकिन ये थोड़ा कंपनीज़ को और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको सोचना चाहिए कि सबको एक टाइम पर छुट्टी ना दें, ऑल्टरनेट डेज़ पर कुछ इस तरह से। जैसे अब दिल्ली में ऑड इवन चल रहा है, तो ऑड इवन ऑफिस में भी कर दें, क्या दिक्कत है? एटलीस्ट इस तरह का क्राउड नहीं होगा और हम बच जाएंगे। और यही सब चाहते हैं कि हम सब बच जाएँ, इस तरह की दोबारा से कोई वेव ना आए, दोबारा से कोई लॉकडाउन ना हो। इसी के साथ हम माँ गंगा से ये आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये सब जल्दी से ठीक हो जाए और लोग समझ जाएं कि
इस तरह का क्राउड ना होने दें दोबारा से। ये सिर्फ एक जस्ट अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, होपफुली अवेयर होंगे लोग। इसी के साथ जय माँ गंगे, हर हर गंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारा